हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का 7वां नंबर सेट। इससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। पहले प्रश्न पे आज हम लोग चलेंगे, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो यह कहाँ पाई जाती है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। नंबर दूसरा कहा जाता है, क्वेश्चन है, रानी की बाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु। रानी की बाव जो है वो उसमें विष्णु की मूर्तियां पाई जाती है। ठीक है। और 1603 ईस्वी में सोलंकी राजा, सोलंकी जो कि गुजरात में शासन करता था, भीमदेव प्रथम की स्मृति में उसकी पत्नी जो थी रानी उदयमती ने बनवाई थी। ठीक है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों को दिखाया गया है। तीसरा देखें, खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले बलन क्या हैं? तो तीसरा का आप देखें तो रुगई हो जाएगा। ठीक है, रुगई इसे बोला जाता है। चौथा देखें, 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध, ये याद रखना है, किसके द्वारा समाप्त हुआ था? कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो यह संधि था मद्रास की संधि। प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था, पहला मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था और यह मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। पांचवा कहता है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया। 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम बोला जाता है नियामक अधिनियम। ठीक है, 1773 ईस्वी में इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर था, कह सकते हैं कि सबसे पहला गवर्नर। उसके बाद छठा देखें, छठा कहता, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौर पर कब्जा कर लिया था? तो छठा का सही देखें, 1539 ईस्वी में चौसा। ठीक है, चौसा युद्ध में पराजित किया था हुमायूं को, हालांकि 1540 में भी हुमायूं को पराजित किया है। उसके बाद सातवां नंबर देखें, सातवां कहता है, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है? वैसी मृदा जो उपजाऊ नहीं हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेटेराइट मृदा। इस चारों मृदा में से लेटेराइट मृदा जो है वो कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब आगे देखें, आठवां, निम्नलिखित में से विषम मद का पता लगाना है। तो 8 का सही जवाब देखें, यहाँ पे संगमरमर हो जाएगा। स्लेटी पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारे अलग हैं और ये अलग हैं। इसमें क्या अंतर है ये देखना है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, जबकि संगमरमर जो है यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ध्यान देना है ये चीज को, यही अंतर है। नौमा कहता है, निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? तो ये हो जाएगा वर्षा की कमी। यहीं पे 10वां नंबर देख लें, 10वां कहता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यही पहला ही हो जाएगा, खादर सुस्तरी मृदा। 11 देखें, 11 कहता है, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा सहारा से भूमध्य सागर। सिरोको एक गर्म और शुष्क हवा है, कह सकते हैं यह रेत और धूल युक्त हवा होती है और यह सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली स्पेन में प्रवेश करती है। इटली में इसका नाम सिरोको है, जबकि मिस्र में इसी का नाम खमसिन हो जाता है। लीबिया में इसको गिबली और ट्यूनीशिया में इसे चिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से सिरोको तूफान आपने जाना। 12 नंबर देखें, 12 कहता है, कौन सा एक अजैब कारक है? तो इसका सही जवाब होगा नमी। नमी अजैव कारक के उदाहरण हैं। ठीक है, पर्यावरण के अजीवित रासायनिक और भौतिक भाग जो जीवित प्राणियों और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, अजैव कारकों को स्वैत्स के नाम से, यानी कि मृदा, जल, वायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश से वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान दें। 13 यहाँ देखें, 13 नंबर कहता है, बहुत से तृणों की
पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है, क्योंकि उनमें विशेष आवर्धत्व कोशिकाएं होती है। 14 देखें, प्लूरा किसका आवरण है? तो प्लूरा जो होता है फुफ्फुस का उदाहरण, एक परत होता है, एक आवरण होता है फुफ्फुस का, ठीक है। उसके तरफ 15 देखें, निम्न में से कौन सा एक अंडद स्तनी है, यानी कि वैसा स्तनी जो अंडा देता है। तो 15 का सही जवाब देख लें, बत्तख चोंच, इसको डक बिल्ड या प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। 15, ठीक है। उसके बाद 16 देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक, तो यह साधारण जल होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखें 17 नंबर, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, यहाँ देखें सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, देखिए यही हो जाएगा सही जवाब, 17 का बी हो जाएगा। 18 देखें, डाटा लॉजिक के इनपुट और आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है। तो 18 को अगर आप देखें तो बफरिंग के नाम से जाना जाता है, बफरिंग कहलाता है। ये प्रोग्राम और एक बाहरी डिवाइस से डाटा ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है ये, ठीक है, याद रख। 19 कहता है बायोस, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो 19 का देखें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका अर्थ होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 20वां कहता है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में प्रयुक्त करना, तो यह प्रकाश वोल्टीय सेल के द्वारा किया जाता है। 21 है, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो मेढक का जो वृक्क होता है वो मध्य वृक्क के नाम से जाना जाता है, मीजोन फ्रेंस। मेढक में एक कार्यात्मक वृक्क है जो भ्रूणीय अवस्था में एडल्ट अवस्था तक रहता है, ठीक है, इस चीज़ को आप जान लें। 22वां कहता है कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो 22 का सही जवाब देखें, विटामिन डी, जो कैल्शियम का अवशोषण करता है। कैल्सीफेरोल के नाम से विटामिन डी जाना जाता है, ठीक है, कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी में पाया, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। 23 देखें, कॉकरोच डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो कॉकरोच जो होता है ये आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा जैसे तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली होगा, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। 24 कहता है सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो रासायनिक नाम अगर पूछता है तो यह कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आगे देखें 25 कहता है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस के बारे में पूछ रहा है। तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह कब से शुरू किया गया था? 1950, ठीक है। वन महोत्सव जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में यह मनाया जाता है, ये भी ध्यान देना है। 26 कहता है कुनैन की औषध किससे प्राप्त होती है? तो 26 अगर आप देखें तो यह सिनकोना के पौधों से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना। 27 देखें सिख खासला सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी रंजीत सिंह के शासनकाल में। 28 देखें टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ, ये पूछ रहा है। तो वह दशक था 1870। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 29 देखें चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पौधा के संरक्षण में, पौधा के संरक्षण हेतु। और कौन नेता इनसे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी याद रखना है। और यह 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू हुआ था।
30वां कहता है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो यह परागन विधि से प्रजनन करता है। ठीक है, परागन विधि से। एंथर नर भाग होता है, स्टिग्मा मादा भाग होता है, याद रखना है। 31 कहता है कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? अब ये चारों ऑप्शंस में से आपके जो ऑप्शंस हैं गंगा, ये सही है। यह 8 राज्यों के अंतर्गत आता है। इसका जो अपवाहन तंत्र है यह 8 राज्यों में है, यानी कि कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 47% भाग अकेला गंगा बेसिन में स्थित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे ये बताना है। तो ब्राह्मणों के रीति रिवाज तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे बुद्धवाद और जैनवाद। 33 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान, तो यह शहर योजना प्रणाली यानी कि नगरीय। 34 कहता है 4 आश्रम निम्न से संबंधित है। तो यह संबंधित है जीवन के चरणों से, 4 आश्रम। 35 देखिए, 35 कहता है मृदा संरक्षण में वैदिकाकरण निम्न में सहायता करती है। तो यह सहायता करती है पहाड़ी क्षेत्रों में। 36 देखें, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 37 निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। याद रखना है इस चीज़ को। हालांकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही यह प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कैनिंग के शासनकाल में यह पारित हुआ था। या 38 देखें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी हैं? 38 का सही जवाब आप देखें लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। 39 देखें, राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया? तो यह किया गया था 26 अगस्त 2013 ईस्वी को। विवाह कानून संशोधन विधेयक 2013 ईस्वी को पारित किया गया था। 40 देखें, किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है। 41 देखें, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो मुख्य प्रयोजन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। मौलिक अधिकार का मतलब ही होता है। 42 कहता है प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का जो नवाब था ये सिराजुद्दौला था। याद रखना है, सिराजुद्दौला के नेतृत्व में ही बंगाल का ये प्लासी युद्ध हुआ था और उस समय रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता थे। 43 देखिए, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। 44 कहता है उपासिकाएं कौन थी? उपासिकाएं बौद्ध धर्म की सामान्य सदस्याएं कहलाती थी। ठीक है। अब 45 देख लें। 45 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये तो कोई भी बता सकते हैं। ठीक है। संविधान सभा द्वारा इन्हें अध्यक्ष के रूप में प्रारूप समिति के रूप में चुना गया था। प्रारूप समिति का जब गठन हुआ था तो उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था और जब स्वतंत्र भारत बना था तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही बनाया गया था। 46 देखें, सूखे की प्रकृति आपदा का प्रबंध कौन करता है? तो 46 देखें तो यह कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 47 से लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। देख लें। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा नैनो प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 48 देख लें, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ? 48 का सही जवाब हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी का। 49 देख लें, निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा है ये बताना है। तो 49 का आप देखें यहाँ पे बाबर हो जाएगा। बाबर के उत्तराधिकार हुमायूं, हुमायूं के उत्तराधिकार अकबर, अकबर के जहांगीर और शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। 50 देखें, 50 कहता है डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो 50 का सही जवाब देखें तो 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। उससे पहले जहांगीर शासन करता था और जहांगीर मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां के समय को कहा जाता है, ये भी याद रखना है।
आगरा में ताजमहल, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, लाल किला दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, ये शाहजहां का बनाया हुआ है। 51 कहता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। 52 कहता है क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोज़ैक रोग को फैलाने वाला विषाणु को किसने अलग किया था? किसने अलग किया था? तो डॉक्टर स्टैनले ने किया था। 53 कहता है किस पुस्तक में दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है लाल पुस्तक। 54 देखें कथन है अनावृत बीजी में बीज फलों में संलग्न रहते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत बीजों में शामिल होते हैं। तो कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो 54 का देखें आप, 54 का सही जवाब हो जाएगा कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 जो है वो सही है। 55 देखें चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो उतरा है 21 जुलाई 1969 के 2 अंतरिक्ष यात्री गए थे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एक एडविन एल्ड्रिन थे, और अपोलो 11 के सहारे गए थे। ठीक है, और चंद्रमा पर पहला कदम अगर आप कहें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पड़ा था, याद रखना है। अब यहाँ देखें एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार एगार किससे तैयार होता है? तो यह शैवाल से तैयार होता है, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, इसे याद रखना है। क्लोरेला नामक शैवाल अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में जाकर प्रोटीन युक्त भोजन और जल ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है, याद रखना है क्लोरेला। 57 देखें रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो सिद्धांत पर काम करता है वह संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। 58 कहता है परम शून्य ताप पर नैज यानी कि शुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो यह बताना है पूर्ण विद्युत रोधक होता है। 59 कहता है पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण जी का मान परिवर्तित होता है। 60 कहता है बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पाराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रामाणिक होती है, क्यों? तो 60 का सही जवाब आप देखें, 60 का सही जवाब आप देखें एक्सरे पाराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है। 61 कहता है 61 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो विद्युत ऋणात्मक की बात हो रही है तो फ्लोरीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? क्लोरीन की, याद रखना है। 62 प्राइमरी की क्या भूमिका है? तो प्राइमरी की क्या भूमिका है? ऐसी की जो पंक्ति की विलक्षण ढंग से पहचान करती है। 63 कहता है क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, एथिलीन क्लोराइड। 64 देखें एक्वारेजिया में क्या होता है? एक्वारेजिया में क्या होता है? एक्वारेजिया में सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग होता है। 65 देखें सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो 65 का डी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। 66 कहता है मंड यानी कि स्टार्च किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण होता है पॉलीसेकेराइड का। स्टार्च जो होता है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? 67 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा AB। ठीक है। 68 कहता है निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय खाद्य निगम FCI स्थापित किया गया था? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा 1965 ईस्वी। FCI की स्थापना 1964 में की गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है सही आंसर, तो उससे लगा हुआ 1965 सही जवाब हो जाएगा। 69 कहता है मानसून शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा? हवाओं के रुख का बदलना। 70 कहता है CO2 की तुलना में अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस PFTBA पर फ्लोरोट्राइड ब्यूटिल एमीन के बारे में सूचना हाल में कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोरंटो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के द्वारा। 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? यह है बौद्ध धर्म के। 72 देखें, बाणभट्ट किनके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे ये हर्षवर्धन के थे। 73 कहता है बोर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा के परमाणुकरण के अवधारणा पर आधारित। 74 देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? रक्षा संघ सूची के अंतर्गत है। उसके बाद कहता है अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, ये भी, बैंकिंग ये भी, यानी कि आपका सही जवाब डी हो जाएगा। 75 भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। अब 76 से यहाँ से देखें मैथ का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/7 का 2/3 240 का 87.5% है, वह संख्या है। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा बी। 77 देखें, दशमलव के 4 स्थान तक, मैथ को देख लें और इसका सही जवाब हम बता देते हैं, बी हो जाएगा। 78 कहता है अब से 15 वर्ष बाद में एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले 4 गुनी हो जाएगी, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? मान लीजिए एक्स करके अब इसको बना लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। एक आयत की परिमाप 50 मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 79। इसमें भी आयत की चौड़ाई आप x मीटर मान लें, उसके बाद x को मानते हुए आप बनाएं तो 114 वर्ग मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब 80 कहता है 100 मीटर इंटू 800 मीटर की भूमि के एक टुकड़े को 4 बराबर आयताकार बगीचों में 20 मीटर चौड़ी एक दूसरे से लंबवत 2 सड़कों द्वारा बांटा गया है। 5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से सड़क का निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। देखिए 80 का सही जवाब आप बनाइएगा तो 88,000 रुपया होगा। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिए आयत का। उसके बाद 81 देखिए, 5 लड़के इस प्रकार खड़े हैं कि उनसे एक वृत्त बनता है। राहुल अंशुल भानु के बीच में है, याद रखना, ध्यान देना है। राहुल जो है अंशुल और भानु के बीच में है। अमित साहिल के बाईं ओर है और अंशुल अमित के बाईं ओर है। राहुल के दाहिनी ओर कौन है? इसको आप सजा लें, ठीक है, वृत्त के रूप में इसको सजा लें और कौन कहाँ है उसको व्यवस्थित कर लें। तो इसका सही जवाब आप देखेंगे तो राहुल के दाहिनी ओर अंशुल है। राहुल के दाहिनी ओर कौन है? अंशुल, डी हो जाएगा। राशि देखें और यहाँ हल करें कि कौन सा संख्या इसमें प्रविष्ट होगा। तो 82 का सही जवाब आप देखेंगे तो 35 होगा। ठीक है, आप देखें इसमें इसको घटाया है तो इतना आया है, इसमें इतना घटा दिया तो इतना आ जाएगा, तो इसमें इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 35 आएगा। अब देखिए ये बेहद आसान है। 83 ए का अर्थ जोड़, सी का अर्थ भाग, डी का अर्थ गुना, बी का अर्थ घटाना। तो आप यहाँ पे पुट कर दें इसका मान और पुट करने के बाद हल करेंगे तो 478 आपका आंसर आएगा। 84 देखिए इसको पूरा करना है, इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाई बी एक्स सी, यानी कि आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आप 3-3 की श्रेणी में इसको पहले गिनती कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो या तो 3 या तो 4 की श्रेणी में इसको बांट लें और उसके बाद इसकी सीरियली को सजाएं। ठीक है, सीरियल रूप में इसको सजाएं। 85 कहता है घड़ी में सुबह के 4:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा की हो तो फिर घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो 85 को अगर आप हल करेंगे तो उत्तर पश्चिम इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। 86 देखें, एक बिंदु से राम पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, 35 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दोबारा दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 86 को हल करें आप, बहुत आसान है और इसका सही जवाब मिल जाएगा आपको 40 मीटर। 87 कहता है जलयान समुद्र से संबंधित है, तो ऊंट किससे संबंधित होगा? तो रेगिस्तान से संबंधित होगा। कपास से कपड़े बनते हैं, देखें ध्यान से, कपास से कपड़े बनते हैं तो डैश डैश कौन है इसमें सही होगा? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा मृदा से भांड कर्म बनते हैं। ठीक है। 89 कहता है जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, तो पुष्प किससे संबंधित होगा? कली से।
90 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है। तो 90 का सही जवाब हो जाएगा ग्रह हो जाएगा। मंगल बुध शुक्र सब क्या है, ग्रह है। 91 देख लें, 91 कहता है 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राप्य 1248 रुपये। तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, 1200 रुपये। 92 देखें, 31 रुपया में एक किताब बेचने पर एक व्यापारी को अपनी लागत की 7% की हानि होती है। यदि वह उस किताब को 35 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ या हानि बताना है, ये बता। तो 92 का सही जवाब अगर आप देखना चाहें तो ये 5% का क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ होगा। याद रखना है, 5% का शुद्ध लाभ होगा। 93 दो संकेंद्रित वृत्तों के मध्य घेरे का क्षेत्रफल क्या होगा जिनकी परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। तो 93 को हल करें आप। 93 को हल करने के बाद आपके जो आंसर होंगे वो 770 वर्ग सेंटीमीटर होंगे। 94 2000 रुपये पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है। 94 का सही जवाब हो जाएगा 315 रुपया 25 पैसा। 95 यदि वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 4/3 तो लाभ का प्रतिशत बताना है। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा 33 1/3%। उसी तरह 96 देखें, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्षों में दोगुना होता है, 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 96 अगर आप देखेंगे तो इसका सही हो जाएगा 45 वर्ष। 45 वर्ष में यह 3 गुना हो जाएगा। 97 देखें, 97 किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 35 79 को 23 45 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 69 85 को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हल करें आप, 57 51 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 98 किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लोड को 91 74 डाइस को 48 65 लिखा जाए तो आइडियल को कैसे लिखा जाएगा ये। तो 98 आप हल करेंगे तो 84 57 9 हो जाएगा, 84 57 9। 99 देखें, वनस्पति कहता है, फल कहता है, बैंगन कहता है, तो इसको कैसे आप दर्शाएंगे। तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे, वनस्पति में तो ये हो जाएगा और इसमें फल हो जाएंगे। ठीक है, और बैंगन है तो वो सब्जी हो जाएंगे। ठीक है, अलग। अब 100 देख लें, 100 कहता है लुप्त संख्या को निकालना है। 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, सब वर्ग है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि आपका बी आंसर सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।